हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम रीड करेंगे नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ को। तो ये हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर है और आज तारीख है 24 जून 2024। तो इस चैनल पर हम लोग इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को और शाम को 5 बजे यहाँ पे वीडियो अपलोड होता है, एक दिन छोड़कर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मेरी प्रीवियस सभी वीडियोस को भी वॉच करें, आपको मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से मिलेगा। और अगर आप में से कोई भी जो बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, तो वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। तो उसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडलाइन, 750 ऑफ 1563 कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स मतलब उम्मीदवार। जैसे आप देख रहे हैं कितने सारे लोग एग्ज़ाम देने आए हैं, तो ये होंगे कैंडिडेट्स। तो 1563 में से ओनली 750 कैंडिडेट्स जो हैं स्किप, इन्होंने छोड़ दिया, मतलब पेपर ही नहीं दिया। कौन सा एग्ज़ाम? नीट रीटेस्ट। जो नीट का रीटेस्ट हुआ, इतने लोगों ने दिया ही नहीं। और रीटेस्ट कौन सा? हेल्ड, जो हुआ। जैसे किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, जैसे मीटिंग को होल्ड करते हैं हम, होल्ड अ मीटिंग, ऐसे ही होल्ड का सेकंड थर्ड फॉर्म होता है हेल्ड। तो होल्ड मतलब एक तरह से ऑर्गेनाइज करना। तो जो हेल्ड हुआ कहाँ पर? इन 4 स्टेट्स में। चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ है और भी हैं, तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम हुआ। तो पूरा मतलब 750 जो कैंडिडेट्स हैं 1563 में से, इन्होंने नीट के रीटेस्ट को छोड़ दिया, जो हुआ 4 स्टेट्स में, चंडीगढ़। तो यहाँ पर भी, तो यहाँ पर आप पहला वर्ड याद कर सकते हैं कैंडिडेट्स, इट मीन्स उम्मीदवार। और दूसरा वर्ड इज़ हेल्ड, मतलब होना, किसी इवेंट का होना इज़ हेल्ड। बाकी आई थिंक नीट जो फुल फॉर्म इसका याद करना चाहते हैं, अभी आ जाएगी नीचे, देख लेना। तो अब पढ़ते हैं आगे। तो इमेज के नीचे क्या लिखा है पहले ये देखते हैं। इन अ टर्मोइल, अच्छा वर्ड है टर्मोइल। इसका मतलब क्या होता है? अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, जिसको आप बोलते हैं खलबली, उथल पुथल, या फिर शोरगुल, मतलब बहुत ज़्यादा हो हल्ला। अभी आप देख रहे हैं नीट को लेकर कितना शोरगुल हो रखा है, कितनी खलबली मची हुई है, उसी को बोलते हैं टर्मोइल। तो खलबली में या शोरगुल में, नियरली करीब करीब 24 लाख कैंडिडेट्स हैड टेकन नीट। तो इन्होंने नीट परीक्षा दी थी। यहाँ पे टेक हिंदी है लेना, और एक होती है देना। देने के लिए तो हम गिव यूज़ करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के लिए उल्टा केस होता है। हम बोलते हैं मैंने परीक्षा दी। अब देने के लिए गिव यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि टेक यूज़ करेंगे। उल्टा होता है, क्योंकि हम पेपर को टेक करते हैं, लेते हैं, इसलिए टेक कोई भी एग्ज़ाम। तो करीब करीब 24 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी नीट की। अब यहाँ पे हैड लगा हुआ है, टेकन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये जो है कैंडिडेट्स 24 लाख, ये है सब्जेक्ट। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ हमारा, एक्टिव वॉइस का। तो कहाँ पे दिया था इन्होंने एग्ज़ाम? अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे कंट्री में, अपने पूरे देश में, ऑन May 5 को। तो अभी तो जून चल रहा है, 24 जून है आज। तो उम्मीद है ये तो आपको क्लियर हुआ। यहाँ पे वर्ड आप याद करें, एक तो टर्मोइल, इट मीन्स खलबली, उथल पुथल या शोरगुल या हो हल्ला। और अक्रॉस यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में। अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। तो न्यू दिल्ली एडिशन है न्यूज़पेपर का। ऑफ द 1563 कैंडिडेट्स, तो इतने कैंडिडेट्स में से, ऑफ का यहाँ पर मतलब है में से, तो इतने में से कौन से कैंडिडेट्स? एलिजिबल, जो पात्र हैं या फिर जो योग्य हैं, टू अपीयर, मतलब उपस्थित होने के लिए, फॉर द रीटेस्ट, रीटेस्ट के लिए। कौन सा रीटेस्ट? ऑफ द अंडर ग्रेजुएट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो ये होगी नीट यूजी, यूजी की फुल फॉर्म।
ठीक है, आप याद कर सकते हैं। तो कह रहे हैं 153 कैंडिडेट्स जो एलिजिबल थे अपीयर होने के लिए रीटेस्ट में इस नीट यूजी के टेस्ट में, तो इनमें से ओनली 813 अप्रोक्सीमेटली जो लगभग 52% है टूक इट, तो उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया। तो इतने लोग हैं और इनमें से कितने एग्ज़ाम में आए? ओनली 813। तो टूक इट, उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया ऑन संडे को। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर किस तरह से यूज़ होता है। जब आप आंकड़े बताते हैं कि भाई इतने लोगों में से इतने, तो ये ऐसे भी तो लिख सकते थे 813 ऑफ द 1563 कैंडिडेट्स टुक द एग्ज़ाम, ऐसा भी तो लिख सकते थे। लेकिन ये एक ट्रांसलेशन होती है, ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट किया जाता है और यहाँ पे टोटल संख्या दी जाती है ऑफ इतने, और फिर कोमा लगा के आगे एक और संख्या बताई जाती है कि जो ये आपने ऊपर बताया इनमें से इतने, फिर एक सेंटेंस फॉर्म किया जाता है। ये जो ट्रांसलेशन, ये जो स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपको कई बार बताया है, कई सारी वीडियोस में पहले भी आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ में आया। तो यहाँ पर वर्ड आप याद कर सकते हैं। पहले तो ये याद कर लें, अगर आपको याद करना है तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि नीट और यूजी, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट, इसको आप याद कर सकते हैं। और बाकी आई थिंक ऐसा कोई वर्ड नहीं है। अपीयर मतलब उपस्थित होना, हाजिर होना, और एलिजिबल मतलब पात्र या फिर जिसको आप बोलते हैं योग्य। नेक्स्ट है अनदर 750 कैंडिडेट्स। कह रहे हैं दूसरे 750 कैंडिडेट्स जो हैं अप्रोक्सीमेटली जो बनते हैं 48% रिमेन्ड एब्सेंट, तो वो अनुपस्थित रहे। एब्सेंट मतलब अनुपस्थित, रिमेन मतलब रहना, तो वो आए ही नहीं 750 कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे टेंस कौन सा है? रिमेन्ड जो है, रिमेन्ड एब्सेंट, ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और 750 कैंडिडेट्स है सब्जेक्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। द 3.5 आवर, तो 3.5 घंटे का जो ये एग्ज़ाम है, वॉज कंडक्टेड, ये कंडक्ट किया गया अक्रॉस 7 सेंटर्स, तो 7 सेंटर्स में इस एग्ज़ाम को जो 3.5 घंटे का था इसको कंडक्ट किया गया। इन द स्टेट्स ऑफ, कौन सी स्टेट्स में? छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा एंड मेघालय एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। तो इन जगहों पर इस एग्ज़ाम को क्या किया गया? होल्ड किया गया, कंडक्ट किया गया। और यहाँ पे अब आप वर्ड याद कर लें। पहले तो रिमेन एब्सेंट इज़ अनुपस्थित रहना। बाकी आई थिंक ऐसा कुछ इसमें है नहीं, और मैं आपको रूल बता देता हूँ। ये जो 3.5 आवर है ये है ऑब्जेक्ट, फिर लगा हुआ है वॉज, कंडक्टेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे लिखा है द 1563 कैंडिडेट्स, तो इतने कैंडिडेट्स उम्मीदवार एलिजिबल जो पात्र हैं, योग्य हैं, टू अपीयर उपस्थित होने के लिए, फॉर द रीटेस्ट में। और कौन सा रीटेस्ट? डायरेक्टेड, जिसका निर्देश दिया गया किसके द्वारा? बाय द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो 1563 कैंडिडेट्स जो एलिजिबल हैं, एलिजिबल थे अपीयर होने के लिए रीटेस्ट में। और कौन सा रीटेस्ट? जिसका निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इतने कैंडिडेट्स हैड बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी, तो इतने कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी दी गई। यहाँ पे ट्रांसलेशन तो ठीक है, लेकिन आप में से कई लोग रूल में कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कैसा रूल यूज़ हुआ है। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है 1563 कैंडिडेट्स, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, और इसकी वर्ब है गिवन द अपॉर्चुनिटी दी गई। अब आप निकालें ये रूल कौन सा है। पहले तो हो गया ऑब्जेक्ट, फिर हमने लगा दिया हैड बीन, फिर गिवन यहाँ पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा पैसिव वॉइस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और बीच वाला भी छोड़ दो, तो इतने कैंडिडेट्स को मौका दिया गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। किसने दिया हमें नहीं पता, इसीलिए पैसिव वॉइस। और फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए कैंडिडेट के साथ
हमने ये सारी बातें लगा दी कि एलिजिबल हैं जो अपीयर होने के लिए रीटेस्ट में, जिसका निर्देश दिया गया, डायरेक्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये कब हुआ? आफ्टर, बाद में, या फिर जब द टॉप कोर्ट स्क्रैप्ड, जब टॉप कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया। यहाँ पे स्क्रैप वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रद्द करना, फेंक देना, साइड कर देना, और टॉप कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब टॉप कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया, खारिज कर दिया या रद्द कर दिया देयर ग्रेस मार्क्स, उनके बढ़े हुए अंकों को। ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं? बढ़े हुए अंक जो किसी को एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं। तो पूरा मतलब निकाल लेते हैं कि टॉप कोर्ट के जो ग्रेस मार्क्स हैं उनको रद्द किए जाने के बाद 1563 उम्मीदवार जो हैं, तो उनको मौका दिया गया था जो एलिजिबल थे अपीयर होने के लिए रीटेस्ट में, जिसका निर्देश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो नेक्स्ट वर्ड आप याद कर सकते हैं, स्क्रैप कर देना, रद्द कर देना, और ग्रेस मतलब बढ़ाए हुए, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है ग्रेस। आगे लिखा है एट लीस्ट, कम से कम 67 कैंडिडेट्स हैड ऑब्टेन्ड 720 ऑफ 720 आउट ऑफ 720। तो 67 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको 720 में से 720 अंक मिले थे। यहाँ पे हैड लगा हुआ है, ऑब्टेन्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगेन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो लगभग, एटलीस्ट मतलब जिसको बोलते हैं कम से कम 67 कैंडिडेट्स को इतने अंक प्राप्त हुए थे। आफ्टर, किस चीज़ के बाद में? आफ्टर ग्रेस मार्क्स वर डोल्ड आउट, जो ग्रेस मार्क्स दिए गए उसके बाद। अभी देखिए वर्ड है डोल आउट, तो डोल्ड आउट थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यहाँ पे ग्रेस मार्क्स ऑब्जेक्ट है, डोल्ड आउट वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। और डोल आउट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बांटना इक्वल क्वांटिटी में, मतलब बराबर बराबर दे देना। तो जो भी लोग थे 67 कैंडिडेट, उनको क्या किया? बराबर बराबर अंक बांट दिए गए। तो इसीलिए यहाँ पे गिवन की जगह लिख दिया डोल्ड आउट। आप याद रख सकते हैं डोल से डोल आउट, जैसे कोई गुड़िया है तो सबको जो गुड़ियाएँ थी वो इक्वल अमाउंट में बांट दी गई, तो उससे आप याद रख पाएंगे कि भाई उसको भी 6 गुड़िया मिली, उसको भी 6 गुड़िया, और उसको भी 6 डॉल्स मिली। तो डोल आउट किसके द्वारा दिए गए थे ये ग्रेस मार्क्स? बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। और किस तरह से दिए गए थे? इन अ नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर, मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट होता है मतलब एकदम साफ, जो दिख भी रहा है कि कैसे दिए गए हैं, और नॉन मतलब पता ही नहीं चल रहा है किस बेस पे दे दिया। तो ये दिए गए थे नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में, अर्लियर दिस मंथ, मतलब इस मंथ के शुरुआत में। तो उम्मीद करता हूँ यह भी क्लियर हो गया। तो दोबारा बता देता हूँ, कम से कम 67 कैंडिडेट्स ने ऑब्टेन किए थे, हासिल किए थे 720 में से 720 अंक। कब? जब उनको ग्रेस मार्क्स इक्वल अमाउंट में, क्वांटिटी में दिए गए थे NTA के द्वारा, नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में, इस महीने की शुरुआत में। नाउ नेक्स्ट है द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स में से जो सबसे हाईएस्ट नंबर है, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की जो हाईएस्ट संख्या है, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल, जो पात्र हैं, योग्य हैं फॉर द रीटेस्ट के लिए, वर फ्रॉम 2 सेंटर्स, वो 2 सेंटर से थे। जो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मतलब सबसे बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं, वो रीटेस्ट वाले जो, वो 2 सेंटर से थे। अब यहाँ पे पहले रूल आपको बता दूं, द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है वर, उसके बाद एक प्रेपोजिशन। तो ये सिंपल रूल है हमारा। तो वो 2 सेंटर से थे इन छत्तीसगढ़ के। ऑफ देम, उनमें से 417 जो लोग हैं, 417 कैंडिडेट्स वर फ्रॉम, तो वो थे फ्रॉम द स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी मीडियम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल इन दंतेवाड़ा। तो ये नाम दे रखा है स्कूल कॉलेज का। तो यहाँ से थे वो। वेयर, जहाँ पर 176 कैंडिडेट्स अपीयर्ड, जहाँ पे इतने जो स्टूडेंट्स थे, कैंडिडेट्स थे, ये उपस्थित हुए, अपीयर हुए फॉर द
रीटेस्ट। नेक्स्ट है एंड और 185 जो इतने स्टूडेंट्स हैं वर फ्रॉम द डीएवी इस पार्ट सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल बालोड। तो कह रहे हैं कि इतने स्टूडेंट्स कहाँ से थे, ये डीएवी स्कूल जो है यहाँ से थे। ऑफ हुम जिसमें से 115 अपीयर्ड फॉर द रीटेस्ट। तो एग्ज़ाम के लिए कितने आए, 115। तो पूरा मतलब हो गया जो हाईएस्ट नंबर जो स्टूडेंट्स थे जो एलिजिबल थे रीटेस्ट के लिए वो 2 सेंटर से थे। उनमें से 417 कैंडिडेट्स जो थे वो थे ये जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल जो है यहाँ से दंतेवाड़ा में, और इनमें से केवल 176 कैंडिडेट उपस्थित हुए। और दूसरा 185 स्टूडेंट्स थे डीएवी से जिनमें से केवल 115 अपीयर हुए यानी कि उपस्थित हुए रीटेस्ट के लिए। क्लियर हुआ सारा? इतना मुश्किल नहीं है, बस वैसे दिखने में बड़ा लगता है। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं अपीयर उपस्थित होना, और यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं ऑफ देम उनमें से, और एक और आया था यहाँ पे ये जो लिखा है ऑफ हुम जिसमें से। अब आ जाइए नेक्स्ट। सिमिलरली उसी तरह फ्रॉम हरियाणा, हरियाणा से 312 एलिजिबल कैंडिडेट्स जो थे पात्र स्टूडेंट्स वर अलॉटेड द डीएवी पब्लिक स्कूल इन झज्जर। तो जो ये 312 एलिजिबल कैंडिडेट्स थे इनको अलॉट किया गया, मतलब सीट दी गई कहाँ पे बैठने के लिए, डीएवी पब्लिक स्कूल झज्जर में एज अ सेंटर के रूप में। ऑफ हुम जिसमें से, तो 312 तो टोटल स्टूडेंट्स थे जिनको अलॉट की गई कि भाई आपका एग्ज़ाम यहाँ पे होगा। कह रहे हैं ऑफ हुम जिसमें से 178 कैंडिडेट्स अपीयर्ड। तो इतने ही स्टूडेंट्स अपीयर हुए, कैंडिडेट अपीयर हुए, उपस्थित हुए फॉर द रीटेस्ट के लिए। एंड और ऑफ द 182 एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम द केंद्रीय विद्यालय इन झज्जर। तो दूसरा सेंटर था केंद्रीय विद्यालय झज्जर में, तो इनमें 182 कैंडिडेट्स को अलॉट किया गया था सीट। तो इसमें से 109 कैंडिडेट्स अपीयर्ड, तो 109 कैंडिडेट ही उपस्थित हुए। तो यहाँ पे अलॉट करना ये तो सिंपल सा ही है, अलॉटमेंट नंबर आपको मिलता है एग्ज़ाम के टाइम। अब ऑफ हुम जिसमें से, और इसके अलावा भी आई थिंक ऐसा कोई वर्ड नहीं है इसमें मुश्किल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है आगे इन मेघालय में 464 कैंडिडेट्स वर एलिजिबल। इतने लोग पात्र थे, योग्य थे। एट द डून बॉस्को कॉलेज इन टूरा, इतने में, तो इतने स्टूडेंट्स यहाँ एलिजिबल थे कि आएंगे एग्ज़ाम देने। ऑफ हुम जिसमें से 234 कैंडिडेट्स टुक द एग्ज़ाम, इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिया। तो टेक द एग्ज़ाम परीक्षा देना। ऑफ हुम जिसमें से। अब है आगे इन गुजरात में 1 कैंडिडेट सेट, तो एक विद्यार्थी बैठा फॉर द रीटेस्ट के लिए इन द माउंट लिटेरा जी स्कूल एट सूरत। तो इस जगह पे एक स्टूडेंट बैठा। एंड इन चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में देयर वर ओनली 2 एलिजिबल कैंडिडेट्स, और चंडीगढ़ में एलिजिबल कैंडिडेट्स थे सिर्फ 2, बोथ ऑफ हुम जिनमें से दोनों ही रिमेन्ड एब्सेंट, जो दोनों ही थे वो एब्सेंट रहे, अनुपस्थित रहे। ठीक है, तो सारा ब्लेम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट्स पे डाल देते हैं, हम जैसे स्टूडेंट्स, तो हम जैसे लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन असलियत में गलती किसकी होती है, स्टूडेंट्स की, जो रिश्वत देते हैं, सिर्फ पास होने के लिए मोटा पैसा पकड़ा देते हैं ऐसे लोगों को। तो सबसे अगर किसी को ब्लेम करना है तो गवर्नमेंट से भी पहले ब्लेम करना चाहिए स्टूडेंट्स को जो ऐसा काम करते हैं। और दूसरे नंबर पे जो ये जो एग्ज़ाम है वो बेचते हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि अगर वो एग्ज़ाम बेच रहे हैं और स्टूडेंट लेगा ही नहीं तो वो बेचेंगे किसको। तो स्टूडेंट की गलती है सबसे बड़ी, दूसरी उन टीचर्स की जिन्होंने ये पेपर बेचे, और तीसरा वो सेंटर, वो एजेंसी जो इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है। ठीक है, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी जिसको जैसा ठीक लगे। आगे देखते हैं, तो लास्ट पैराग्राफ है। और इससे पहले अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप मेरा कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन करें। इसके लिए बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से।
तो इसके अंदर आपको पूरी इंग्लिश, पूरे ग्रामर के रूल्स, मतलब रूल में तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, इसके में तो कोई शक नहीं है। प्लस वहाँ पे 3000 से ज़्यादा वोकेबलरी है, बेसिक से स्टार्ट होकर पूरी एडवांस्ड लेवल तक। तो 3000 से ज़्यादा ही है, तो बहुत अच्छे लेवल की वोकेबलरी भी है। स्ट्रक्चर्स A to Z है, ग्रामर A to Z है, तो कोई दिक्कत आ नहीं सकती है। बाकी आप सीखना चाहें तो ज़रूर कंसिडर करें। अब आ जाइए लास्ट पैराग्राफ पे। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार द ओरिजिनल स्कोर, जो मेन स्कोर है उनका, माइनस द ग्रेस मार्क्स, तो जो ओरिजिनल स्कोर है उसमें से माइनस करके जो उनके बढ़े हुए अंक थे ग्रेस मार्क्स, तो वो माइनस कर दिए जाएंगे, तो वुड बी कंसीडर्ड, तो उसको माना जाएगा फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए। कौन स्टूडेंट्स? हु स्किप द एग्ज़ाम, जिन्होंने एग्ज़ाम छोड़ा। तो सीधा सा मतलब है जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया उनके नंबर कितने होंगे, जो उनके अभी आए हैं वो नंबर, उसमें से माइनस कर दिए जाएंगे जो उनको एडिशनल मार्क्स मिले थे वो, और जो रह गया उसको दिया जाएगा वो नंबर। तो यहाँ पे आ रहा है वुड बी कंसीडर्ड, उनके लिए कंसीडर किए जाएंगे, उनके लिए इतने एग्ज़ाम, मतलब इतने नंबर दिए जाएंगे, विचार किया जाएगा। द रिवाइज्ड स्कोर्स, और जो संशोधित स्कोर्स होंगे, मतलब जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और जो स्कोर में चेंज होगा तो उसको बोलते हैं रिवाइज्ड स्कोर्स। तो वुड बी कंसीडर्ड, तो वो कंसीडर किए जाएंगे फॉर दोज, उनके लिए, हु अपीयर्ड, जो उपस्थित हुए एग्ज़ाम्स में। तो क्लियर हुआ। यहाँ पे हमारा हु रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे ऊपर भी ये हु रिलेटिव प्रोनाउन था। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और साथ में अगर वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो आप कमेंट करें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ज़रूर वहाँ पे भी इसको फॉलो करें। और वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, सिर्फ जो वीडियो यूट्यूब पे आएगी उसी को वहाँ पे अपडेट किया जाता है, बाकी आपकी डिसीज़न। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी दीजिए इजाज़त।